ये कहानी एक क्लिक की है। एक ऐसे क्लिक की जिसने सब कुछ मिटा दिया। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी पूरी दुनिया हमारे हाथ में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है। रोजाना करोड़ों बिट्स और बाइट्स का लेन-देन होता है। हम बिना सोचे समझे बटन्स क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ सेफ है। लेकिन क्या हम सच में सेफ है? द ड्रेड फाइल्स पेश करते हैं। डाउनलोड कंप्लीट। ये कहानी हैदराबाद के एक ऐसे ही शख्स की है जिसने सिर्फ एक बटन दबाया और उसके बाद उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। मंडे मॉर्निंग। हाईटेक सिटी की वो ग्लास बिल्डिंग्स जिन पर सुबह की पहली किरण गिरती है तो वो सोने जैसी चमकती है। इन बिल्डिंग्स के अंदर हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं। आर्यन मेहता भी उन्हीं में से एक था। नोवाटेक सॉल्यूशंस में एक जूनियर डेवलपर। 7 महीने पहले जब उसने ये जॉब ज्वाइन की थी तो उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देना, पर उसे नहीं पता था कि आज उसका रूटीन मौत का रूटीन बन जाएगा। अगला दिन। एचआर मैनेजर दीपिका। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आयन, कैबिन में आओ। कैबिन में एचआर के साथ एक और आदमी था। मिस्टर खन्ना। लीगल टीम या शायद कुछ और। उसका सूट काला था और उसकी आंखें पठार जैसी। आयन ऑफिस पहुंच गया था। ऑफिस की वो ठंडी हवा, एसी का वो हुमिंग साउंड और कॉफी की वो हल्की सी खुशबू। सब कुछ कितना सुकून भरा लग रहा था। उसने अपना लैपटॉप बैग से निकला, डेस्क पर रखा और सिस्टम बूट अप किया। आयन ने रूटीन के मुताबिक सबसे पहले अपने ईमेल्स चेक किए। इनबॉक्स में की मैसेजेस द मीटिंग्स के, अपडेट्स के और टास्क लिस्ट्स के। मिस्टर खन्ना ने एनडीए वायोलेशन का पेपर स्लाइड किया, जैसे कोई जल्लाद अपनी तलवार निकाल रहा हो। ये कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था। आपने जुर्म किया है। आयन बिल्कुल फ्रीज हो गया। स्केर्ड। वो सोचने लगा, किसने उसे फंसाया? राज? राज, जो हमेशा उससे जलता था। लेकिन उन सब के बीच एक ईमेल ने उसका ध्यान खींचा। सेंडर एड्रेस सिस्टम एडमिन था, जो कंपनी सर्वर जैसा ही लग रहा था। सब्जेक्ट लाइन थी, प्रोजेक्ट मिरर, फाइनल बिल्ड, प्लीज रिव्यू। आयन ने ये नाम प्रोजेक्ट मिरर पहले कभी सुना नहीं था। नोवाटेक में सेक्टन प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। यूज लगा शायद उसके मैनेजर ने उसे किसी नए प्रोजेक्ट में ऐड किया है। रिव्यू ही तो करना है। राज का सिस्टम क्लीन था। रॉन्ग सस्पेक्ट। आयन आईटी टीम के पास गया। मेरा लैपटॉप में कुछ है, प्लीज चेक करो। सीनियर आईटी प्रिया स्कैन किया और उसका चेहरा सेफ्ट पर गया। आर्यन, ये क्या कर दिया तुमने? ईमेल के अंदर एक 200 मेगाबाइट्स का अटैचमेंट था। आयन ने कर्सर को अटैचमेंट आइकन पर लेकर गया। वो आइकन जैसे उसे बुला रहा हो। उसका हाथ माउस पर था, उंगली क्लिक करने ही वाली थी। यूज एक पाल के लिए लगा कि शायद उसे रुक जाना चाहिए। एक अजीब सी गट फीलिंग। पर उसने क्लिक कर दिया। उसने सोचा, रिव्यू ही तो करना है, चेक कर लेता हूं। उसने मौत को इनवाइट कर लिया था। ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या है? रिमोट एक्सेस टूल। मिलिट्री ग्रेड। किसका है ये? स्टेट लेवल एक्टर्स। सिर्फ उनके पास ऐसा टूल होता है। तुमने पूरी कंपनी का दरवाजा खोल दिया है। 200 मेगाबाइट्स का डेटा डाउनलोड होना शुरू हुआ। वो डेटा सिर्फ कोड नहीं था, वो एक स्टेट लेवल साइबर वेपन था। एक ऐसा वायरस जो सिस्टम के अंदर घुसते ही अपनी राहें बनाने लगता है। आयन टैप तक कॉफी पीने उठ गया। यूज नहीं पता था कि हर परसेंट के साथ वो मौत के और करीब जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आर्यन रात भर नहीं सोया। एक चीज याद आई। उस दिन जब ईमेल आया था, लॉबी में वो लोग थे। वेंडर मीटिंग। वो वाईफाई यूज कर रहे थे। उनके पास टैबलेट्स थे। वो ईमेल
कंपनी सर्वर से नहीं आया था। वाईफाई नेटवर्क पर स्पूफ किया गया था। आर्यन टारगेट नहीं था। सीईओ का कंप्यूटर टारगेट था। मर्जर की फाइल्स चोरी हो रही थीं। और आर्यन सिर्फ एक मोहरा था। डाउनलोड कंप्लीट हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका और फिर 1 सेकंड के लिए स्क्रीन बिल्कुल काली पड़ गई, जैसे कोई उससे उसी ब्लैक स्क्रीन से देख रहा हो। आर्यन वापस आया और देखा कि स्क्रीन ब्लैक है। यूज लगा शायद सिस्टम हैंग हो गया है। पर फिर स्क्रीन नॉर्मल हो गई। पर वो रिफ्लेक्शन थोड़ा अजीब था, जैसे उसके रिफ्लेक्शन की आंखें आर्यन की आंखों से मिल नहीं रही थी। पर उसने उसे डिसमिस कर दिया। आर्यन फोन उठाया, साइबर क्राइम सेल को कॉल किया और लाइन पर एक जानी पहचानी आवाज आई, मिस्टर खन्ना की, जो उसे चुप कराना चाहता था। आर्यन, मैंने कहा था ना, एनडीए वायोलेशन महंगा पड़ेगा। लेकिन आर्यन ने पहले हाई नेशनल साइबर सिक्योरिटी को कॉल कर दिया था। खेल खत्म हो चुका था। पूरा दिन नॉर्मल गुजरा। मीटिंग्स हुई, कोड रिव्यूज हुए, आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ लंच किया। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। पर आर्यन के मन में एक बेचैनी थी। शाम को जब वो ऑफिस से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने अपना फोन निकाला। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। फिर फोन पागल होने लगा। फोन अपने आप वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर देखा तो कॉन्टैक्ट्स खुद भी खुद खुल रहे थे, मैसेजेस स्क्रॉल हो रहे थे। उसने देखा कि फोन का कैमरा लाइट हल्की सी ग्रीन झलक दे रहा है। बिना किसी ऐप के खुले कैमरा एक्टिवेट हो चुका था। लोकेशन आइकन बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा था, जैसे कोई उसके हर कदम को गिन रहा हो। आर्यन को पसीना आने लगा। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसने फोन रीस्टार्ट किया और सब ठीक हो गया। टेक्निकल ग्लिच होगा, उसने सोचा। खन्ना बीन लेड अवे इन हैंडकफ्स इन द रेन। आर्यन अब सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। उसने एक चीज सीखी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भूल जाते हैं। किसी भी ईमेल का अटैचमेंट ब्लाइंडली डाउनलोड मत करो, चाहे वो तुम्हारे अपने सर्वर से ही क्यों ना लगे। क्योंकि कभी कभी डाउनलोड कंप्लीट होने का मतलब जिंदगी खत्म होना होता है। अगर आपको भी ऐसी मिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए द ड्रेड फाइल्स। शुक्रिया। अलविदा। उसने डर को डिसमिस किया, पर डर उसे डिसमिस नहीं करने वाला था। यूज नहीं पता था कि वो एक बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है। अगला दिन और भी भयानक होने वाला था। अगला दिन नोवाटेक ऑफिस का माहौल थोड़ा भारी था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर भी कुछ बादल गया था। आर्यन अपने डेस्क पर बैठा, पर उसका ध्यान काम में नहीं था। एचआर मैनेजर दीपिका आर्यन के डेस्क पर आई। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में कोई वार्मथ नहीं थी। आर्यन, सेंसिटिव मैटर है। कैबिन में आओ। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। कैबिन के अंदर दीपिका के साथ एक और आदमी था। एक काला सूट पहने मिस्टर खन्ना। लीगल टीम का सदस्य या शायद कुछ और। उसका सूट काला था और उसकी आंखें पठार जैसी। ये कहानी एक क्लिक की है। एक ऐसे क्लिक की जिसने सब कुछ मिटा दिया। खन्ना ने आर्यन की तरफ एक पेपर स्लाइड किया। प्रोजेक्ट मिरर आपने एक्सेस किया? आर्यन ने हकलते हुए कहा, हाँ, ईमेल आया था सिस्टम एडमिन से। कौन सा ईमेल? खन्ना ने पूछा। हमें सिस्टम में ऐसा कोई ईमेल नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, आर्यन मेहता। आर्यन ने अपना लैपटॉप खोला और इनबॉक्स दिखाया। इनबॉक्स खाली था। प्रोजेक्ट मिरर का कोई नामोनिशान नहीं था। पर मैंने डाउनलोड किया था। आर्यन चिल्ला उठा। वो ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो सिस्टम से गायब कर दिया गया था। जैसे कभी था ही नहीं। उसका दिमाग घूम रहा था। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं
जहां हमारी पूरी दुनिया हमारे हाथ में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है। खन्ना ने ठंडे लहजे में कहा, यह कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट था। आपको इसका ऑथोराइजेशन नहीं था। आपने एनडीए का वायोलेशन किया है और इसकी सजा जेल है। आयन की दुनिया घूम गई। यूज लगा उसे फ्रेम किया जा रहा है। किसने? राज ने। राज हमेशा सीनियर बनने की होड़ में रहता था और आयन की तारीफ उसे पसंद नहीं थी। राज, जो हमेशा उससे जलता था। क्या राज ने यह प्लान किया था? रोजाना करोड़ों बिट्स और बाइट्स का लेन होता है। हम बिना सोचे समझे बटन्स क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ सेफ है। आयन को आईटी टीम के पास जाना ही था। वो राज पर कंप्लेंट करने गया। आईटी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया। राज का सिस्टम क्लीन निकला। रॉन्ग सस्पेक्ट। आयन अब बिल्कुल अकेला था। आयन आईटी टीम के पास भागा। सीनियर आईटी एनालिस्ट प्रिया वहां बैठी थी। प्रिया, मेरा लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल हुआ है, प्लीज देखो। प्रिया ने स्कैन शुरू किया। खामोशी गहरा गई थी। लेकिन क्या हम सच में सेफ है? द ड्रेड फाइल्स पेश करते हैं। डाउनलोड कंप्लीट। कुछ देर बाद प्रिया का चेहरा सेफ्ट पर गया। वो कुर्सी से पीछे हट गई। आयन, ये नॉर्मल मैलवेयर नहीं है। ये क्या कर दिया तुमने? प्रिया ने पूछा। तो क्या है? आयन ने पूछा। प्रिया ने धीरे से कहा, रिमोट एक्सेस टूल, मिलिट्री ग्रेड। इसे स्टेट लेवल एक्टर्स यूज करते हैं। किसका है ये? आयन का गला सूख गया। प्रिया ने कहा, फॉरेन ओरिजिन। तुम्हारा लैपटॉप एक ब्रिज बन चुका है। इसके जरिए वो हमारे सीईओ के सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। तुमने पूरी कंपनी का दरवाजा खोल दिया है आयन। ये कहानी हैदराबाद के एक ऐसे ही शख्स की है जिसने सिर्फ एक बटन दबाया और उसके बाद उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। आर्यन रात भर नहीं सोया। यूज हर आहट पर डर लग रहा था। यूज लग रहा था कि कोई उसके कमरे में है, उससे देख रहा है। एक चीज याद आई। उस मंडे लॉबी में ऑफिस लॉबी में कुछ वेंडर्स आए थे। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स। उनके पास बीट टैबलेट्स थे और वो ऑफिस वाईफाई पर काफी देर तक बैठे रहे। आयन ने उन्हें वाईफाई राउटर के पास देखा था। वो समझ गया, उन्होंने सर्वर हैक नहीं किया था, उन्होंने वाईफाई स्पूफ किया था और एक नकली ईमेल पैकेट आयन के सिस्टम में भेजा था। आर्यन टारगेट नहीं था। सीईओ का कंप्यूटर टारगेट था। सीईओ का कंप्यूटर टारगेट था, जिसमें अपकमिंग मर्जर की क्लासिफाइड फाइल्स थीं। आयन सिर्फ एक प्लांटेड मिडलमैन था। यूज फ्रेम किया गया था ताकि असली चोर सेफ रहे। मंडे मॉर्निंग। हाईटेक सिटी की वो ग्लास बिल्डिंग्स जिन पर सुबह की पहली किरण गिरती है तो वो सोने जैसी चमकती है। रात हो चुकी थी। आयन अपनी कार में बैठा था, बारिश तेज हो रही थी। उसने साइबर क्राइम सेल को कॉल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने नंबर डायल किया और लाइन कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक फेमिलियर आवाज आई। आर्यन, मैंने कहा था ना, एनडीए वायोलेशन महंगा पड़ेगा। वो आवाज मिस्टर खन्ना की थी। लीगल वेल मिस्टर खन्ना। आयन ने पीछे मुड़कर देखा। कार की बैक सीट पर खन्ना बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। तुम्हें लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? खन्ना ने कहा। इन बिल्डिंग्स के अंदर हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं। आर्यन मेहता भी उन्हीं में से एक था। लेकिन आयन ने एक चालाकी की थी। उसने कॉल साइबर क्राइम को नहीं, बल्कि डायरेक्टली नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी को किया था और लोकेशन पहले हाई शेयर कर दी थी। खेल पलट गया था। कुछ पालन में पुलिस की गाड़ियां कार के चरण तरफ थी। मिस्टर खन्ना का चेहरा पहली बार डर से भर गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी की टीम ने कार को घेर लिया था। खन्ना अरेस्ट हो गया। वो पूरी वेंडर टीम पकड़ी गई जो वाईफाई स्पूफ कर रही थी। नोवाटेक भाग गई, लेकिन आयन ने एक बड़ी कीमत चुकाई। उसकी मासूमियत खत्म हो गई थी।
नोवाटेक सॉल्यूशंस में एक जूनियर डेवलपर। 7 महीने पहले जब उसने ये जॉब ज्वाइन की थी, तो उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। आज आयन एक सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। वो नोवाटेक छोड़ चुका है। अब वो उन्हीं स्टेट लेवल एक्टर्स के खिलाफ लड़ता है जिन्होंने उसे फंसाया था। उसने एक चीज सीखी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भूल जाते हैं। डिजिटल दुनिया में दुश्मन हमेशा स्क्रीन के उस पार नहीं होता। कभी कभी वो हमारे साथ ही बैठा होता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी ईमेल का अटैचमेंट ब्लाइंडली डाउनलोड मत कीजिए, चाहे वो कितना भी ऑफिशियल लगे, क्योंकि एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकता है। अपने घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देना, पर उसे नहीं पता था कि आज उसका रूटीन मौत का रूटीन बन जाएगा। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है, तो सब्सक्राइब कीजिए द ड्रेड फाइल्स, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। शुक्रिया। अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई गहराई में। द ड्रेड फाइल्स।